नमस्कार, गोड़ लगाते हैं। स्वागत बरवालो के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। जब बात चुनाव के होला तो शख्सियत के भी बात होला, शख्स के बात होला और बात होला संभावना के। जब भी संभावना के बात हुई तो कांग्रेस के बात जरूर हुई, ऐसे कि सबसे पुरानिया पार्टी है देश के। अगर राजनीति में कोई बात तो कांग्रेस को हुई। और जब कांग्रेस के बात करी तो निश्चित बात कि आज के शख्सियत में एक ऐसा नेता जो कांग्रेस के वो समय में जिंदा कैले जब कांग्रेस के आधार खिसकत रहे, वो आधार के जमीन पर ले आके और खूंटा गढ़ ले, और ऐसा खूंटा गढ़ ले कि सत्ता में सरकार रहल, लंबा समय तक सत्ता में रहल। अपेक्षा बहुत ना रहे, सिर्फ अपेक्षा एक चीज़ के रहे कि कांग्रेस जिंदा रहो। लेकिन ये सब के बाद आखिर का ऐसा भइल कि उनका कांग्रेस से नाता टूटे के पड़ल। बहुत लोग के नाम सुनल कर रुआ चिंतित भी होकर, रुआ सोचत भी हो कि आखिर केकरा के हम लेके हाजिर बानी, शख्सियत में के बा। तो शख्सियत में आज हमारा साथे बानी रामजतन सिन्हा जी। रामजतन सिन्हा जी कोनो परिचय के मोहताज नहीं थी। जब पूरा बिहार कांग्रेस के अलग छटके के प्रयास करते रहे, बड़ बड़ नेता जब टूटत रहन पेड़ के डाली से, तो यहाँ के वो पेड़ के मजबूती से जमीन में गाड़ के रखनी। लेकिन बहुत सारा कारण हो सकेला, वो कारण के हमनी के ढूंढल जाई और जानल जाई कि आखिर का ऐसा भइल। हालांकि बहुत लोग गई, लेकिन जब याद हुई कि एक खाली राजीव गांधी कहले रहन कि जब बड़ा पेड़ टूटेला तो जमीन हिलेला। लेकिन खैर वो सब तो पुरान बात हो गई। अब नया बात, नया राजनीति के हमने के बतियाई जा रामजतन सिन्हा जी के साथ। जी स्वागत बा, बहुत बहुत स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद। कारण तो बहुत हो सकेला रुआ कांग्रेस से अलग होके के, लेकिन नीतीश कुमार के साथे जुड़े के सबसे बड़ कारण का बड़ुए? आप याद करिए उन दिनों के 1995 और 2000 या 2005 के पहले का, जिसको याद करके आज भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सारा बिहार ऐसा त्रस्त था, किसी के बच्चे दिन में भी घर से निकल नहीं सकते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, माताएं तब तक निश्चिंत नहीं होती थी जब तक वो घर लौट करके नहीं आ जाते थे। 7 बजे के बाद जिला से लेकर के और प्रदेश स्तर की दुकानें बंद हो जाती थी। ऐसी स्थिति में लोगों में निराशा व्याप्त था और लगता था कि यह राज्य कभी जाने वाला नहीं। तो लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद उस अंधकार की समाप्ति हुई और एक प्रकाश की किरण दिखाई पड़ी। और उस प्रकाश की किरण में बहुत सारी उपलब्धियां हुई। वैसे जगहों में जहां लोग 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर से भी ज़्यादा पैदल चल करके आते थे, न केवल जिलाओं के और प्रखंडों के मुख्य सड़कों का निर्माण हुआ, बल्कि सुदूर देहातों में भी सड़क का निर्माण हुआ। उसमें बिजली वहाँ गया, जिससे अपराध में कमी आई। अब आज भी वैसी ताकतें अभी मरी नहीं हैं, बीच बीच में सर उठाती हैं। आप हमें बता दें कि ऐसी ताकतों को जो जातीय विद्वेष पैदा करना चाहती है, जातीय जो उन्माद पैदा करना चाहती है और लगातार जो सर उठा रही हैं, उनको यदि रोकना है तो आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा दूसरा कोई नाम बताइए नीतीश कुमार के अलावा जो इन ताकतों को रोक सकता है। तो दो हुआ कि एक तो ऐसी ताकतों को रोकना और दूसरा प्रदेश को विकास के रास्ते पर और कानून व्यवस्था के सुधार के सवाल पर कोई ऐसा शख्सियत है तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को दूसरा आप देखते होंगे कि समाज के किसी भी तबके के, चाहे महिलाएं जाएं, चाहे अफसर जाएं, समाज के बुजुर्ग प्रतिष्ठित जाएं, तब सबों के साथ कम से कम उनका एक व्यवहार ऐसा होता है कि वहाँ से लौट करके आते हैं तो कोई अपमानित महसूस नहीं करते हैं। इसके पहले के जो मुख्यमंत्री थे, जो अपने को राजा कहते थे, वहाँ से जो भी जाता था, चाहे वो IAS अफसर हो, समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, कोई मीडिया के लोग हों, प्रोफेसर्स हों, ब्यूरोक्रेट हों, तो अपमानित होकर के और गाली सुन करके आते थे। ये बेसिक डिफरेंस है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री से मिला और हमने राजनीतिक संभावनाओं की बात की,
तो उन्होंने कहा कि 10-11 बजे तक हम अखबार पढ़ने का काम, अपना घूमने का काम, कसरत करने का काम करते हैं, लेकिन 11 बजे जब एक बार हम तैयार हो जाते हैं तो 11 बजे से लेकर के 11 बजे रात तक हम लगातार काम करते हैं। उन्होंने हमको ये भी कहा कि पार्टी का जो काम है, अब हमने कुछ बड़े नेताओं का नाम बताया कि उनको सौंपा है और छात्र युवा की जिम्मेवारी किसी तीसरे को सौंपा है, और मैं केवल अब सरकार के कामकाज को निपटाने में लगता हूँ। सड़क बन गया है, बिजली चली गई है, गली नली बने हैं, लेकिन अभी भी सवाल है बेरोजगारी का, औद्योगिकरण का। लोग कहते थे कि औद्योगिकरण के लिए जरूरी है कि सड़क और बिजली हो, और तीसरा लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो। कानून व्यवस्था में अभी भी संभावना है सुधार का, उसको हमें पटरी पर लाना है, और यहाँ इन्वेस्टमेंट हो। यहाँ के लोग के पलायन को हम नहीं रोक सके, उस पलायन को हम रोकना चाहते हैं। तो कई ऐसे सवाल उन्होंने हमको बताया। तो इसके और मेरे साथ जहाँ तक सवाल था, कांग्रेस की बात आपने की, सही कहा, कोई भी राजनीतिक दल है, हम लोग तो आरएसएस में नहीं हैं और न नक्सलवाद में हैं, हम लोग सोशल डेमोक्रेट्स हैं, और वोट के माध्यम से सत्ता के सीढ़ी तक पहुंचना मेरा घोषित उद्देश्य है। तो कांग्रेस में रह करके आप खुद कहा कि मरते हुए कांग्रेस को जिंदा करने के लिए जो भी मेरी क्षमता थी हमने झोंकी। 43 डिग्री टेम्परेचर में हम पटना से गढ़पुरा, और ऐसी पदयात्रा नहीं की जैसे विजय रेड्डी ने किया था आंध्र प्रदेश में, या चंद्रशेखर जी ने भोसरी आश्रम तक किया था। हमने वैसी यात्रा की कि कहीं भी यदि 10 किलोमीटर खाली भी जगह हो तो उस जगह में भी हम पैदल ही चलें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।